अष्टाधिकशतमोऽध्यायः। भगीरथ का हिमालय पर तपस्या द्वारा गंगा और महादेव जी को प्रसन्न करके उनसे वर प्राप्त करना। लोमश जी कहते हैं, राजन, महान धनुर्धर महारथी राजा भागीरथ चक्रवर्ती नरेश थे। वे सब लोगों के मन और नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले थे। एक नरेश्वर। उन महाबाहु ने जब ये सुना कि महात्मा कपिल द्वारा हमारे 7,000 पितरों की भयंकर मृत्यु हुई है और वे स्वर्ग प्राप्ति से वंचित रह गए हैं, तब उन्होंने व्यथित हृदय से अपना राज्य मंत्री को सौंप दिया और स्वयं हिमालय के शिखर पर तपस्या करने के लिए प्रस्थान किया। 2-3 नरेश्वर। तपस्या से सारा पाप नष्ट करके वे गंगा जी की आराधना करना चाहते थे। उन्होंने देखा कि गिरिराज हिमालय विविध धातुओं से विभूषित नाना प्रकार के शिखरों से अलंकृत है। वायु के आधार पर उड़ने वाले मेघ चारों ओर से उसका अभिषेक कर रहे हैं। 4-5 अनेकानेक नदियों, निकुंजों, घाटियों और प्रासादों, मंदिरों से इसकी बड़ी शोभा हो रही है। गुफाओं और कंदराओं में छिपे हुए सिंह तथा व्याघ्रों से ये पर्वत सदा सेवित होता है। 6 भांति भांति के कलरव करते हुए विचित्र अंगों पक्षी, भरिंगराज, हंस, चातक, जलमुर्ग, मोर, शतपथ नामक पक्षी, चक्रवाक, कोकिल, चकोर, असीतापान और पुत्रप्रिय आदि इस पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। 7-8 वहाँ के रमणीय जलाशयों में पद्म समूह भरे हुए हैं। सारसों के मधुर कलरव उस पर्वतीय प्रदेश को सुशोभित कर रहे हैं। हिमालय की शिलाओं पर किन्नर और अप्सराएं बैठी हैं। वहाँ के वृक्षों पर चारों ओर से दिग्गजों के दांतों की रगड़ दिखाई देती है। हिमालय के इन शिखरों पर विद्याधरगण विचर रहे हैं। नाना प्रकार के रत्न सब ओर व्याप्त हैं। प्रज्वलित जिह्वा वाले भयंकर विषधर सर्प इस गिरि प्रदेश का सेवन करते हैं। ये शैलराज कहीं तो सुवर्ण के समान उद्भासित होता है, कहीं चांदी के समान चमकता है और कहीं कज्जल राशि के समान काला दिखाई देता है। नरश्रेष्ठ भागीरथ उस हिमवान पर्वत पर गए और घोर तपस्या में लग गए। उन्होंने सहस्र वर्षों तक फल, मूल और जल का आहार किया। 1000 दिव्य वर्ष बीत जाने पर महानदी गंगा ने स्वयं साकार होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। 9-14 गंगा जी ने कहा, महाराज, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हें क्या दूं? नरश्रेष्ठ, बताओ, मैं तुम्हारी याचना पूर्ण करूंगी। 15 राजन। उनके ऐसा कहने पर राजा भगीरथ ने हिमालय नंदिनी गंगा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, वरदायिनी महानदी, मेरे पितामह यज्ञ संबंधी अश्व का पता लगाते हुए कपिल के कोप से यमलोक को जा पहुँचे हैं। वे सब महात्मा सगर के पुत्र थे और उनकी संख्या 60,000 थी। भगवान कपिल के निकट जाकर वे सब के सब क्षण भर में भस्म हो गए। इस प्रकार दुर्मृत्यु से मरने के कारण उन्हें स्वर्ग में निवास नहीं प्राप्त हुआ है। महानदी, जब तक तुम अपने जल से उनके भस्म हुए शरीरों को सींच न दोगी, तब तक उन सग्रपुत्रों की गति नहीं हो सकती। महाभागे, मेरे पितामह सगर कुमारों को स्वर्ग में पहुंचा दो। महानदी, मैं उन्हीं के उद्धार के लिए तुमसे याचना करता हूँ। 16-20 लोमश जी कहते हैं, राजन, राजा भगीरथ की यह बात सुनकर विश्ववंदिता गंगा अत्यंत प्रसन्न हुई और उनसे इस प्रकार बोली। 21 महाराज, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, इसमें संशय नहीं है, परंतु आकाश से पृथ्वी पर गिरते समय मेरे वेग को रोकना बहुत कठिन है। 22 राजन, देवश्रेष्ठ महेश्वर नीलकंठ को छोड़कर तीनों लोकों में कोई भी मेरा वेग धारण नहीं कर सकता। 23 महाबाहो, तुम तपस्या द्वारा उन्हीं वरदायक भगवान शिव को संतुष्ट करो। स्वर्ग से गिरते समय वे ही मुझे अपने मस्तक पर धारण करेंगे। 24 विश्वभावन भगवान शंकर तपस्या द्वारा आराधना करने पर तुम्हारे पितरों के हित की इच्छा से अवश्य तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। 24 राजन, ये सुनकर महाराज भागीरथ कैलाश पर्वत पर गए और वहां उन्होंने तीव्र तपस्या करके कुछ समय के बाद भगवान शंकर को प्रसन्न किया। 25-26 नरेश्वर, तत्पश्चात गंगा जी की प्रेरणा के अनुसार नरश्रेष्ठ भगीरथ ने अपने पितरों को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के उद्देश्य से महादेव जी से गंगा जी के वेग को धारण करने के लिए वर की याचना की। 27 इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्रायां गस्त्योपाख्याने अष्टाधिकशतमोऽध्यायः। 108
इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रार्थ में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में अगस्त्योपाख्यान विषयक 108वां अध्याय पूरा हुआ। 108